हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जितने भी हमने करंट अफेयर्स किए थे उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और इससे पहले हमने दोस्तों 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स किए थे उनका भी रिवीजन कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन के साथ। समुद्री उत्पादों की खरीदी और बिक्री के लिए ई सेंटा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब देना आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने ई सेंटा पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन मैगजीन ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। ये चुना है दोस्तों विराट कोहली को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस सुप्रसिद्ध इतिहासकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा योगेश प्रवीण। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों के विजय राघवन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा देश बन गया है? सही जवाब दीजिए दोस्तों। तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये सही जवाब है अडानी ग्रुप। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों समझौता किया है अडानी ग्रुप के साथ। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, AIBA युवा पुरुष महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? पोलैंड में। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रिचर्ड हेनली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है, सही जवाब दीजिए दोस्तों, केन विलियमसन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गस्तीपोत PS जोरासर उपहार में दिया है? तो ये दिया है दोस्तों सेशल्स को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की है RBI ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है, किस देश के पुरातात्विक वेदों ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर खोजा है? तो ये किसने खोजा है दोस्तों? मिस्र ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कौन थे दोस्तों? बलवीर सिंह जूनियर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों को और कंपनियों पर एकजुटता कर मतलब सॉलिडेरिटी टैक्स को लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है IMF की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। तो ये आपको याद रखना है। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका सिंगापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी RCEP की मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। तो इसे लागू करने वाला जो पहला देश बन गया है वो सिंगापुर बन गया है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है। और यहाँ की करेंसी कौन सी है? डॉलर है। ये भी आपको याद रखना है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैकडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों, सही जवाब दीजिए इसका। ये बनाया है रश्मि मंडाना को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है दोस्तों, सही जवाब दीजिए इसका। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4।
मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, तो ये कौन थे? दोस्तों, सही जवाब दीजिए आप। तो ये थे दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो ये संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 324 है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोस्तों 324 आर्टिकल में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। और साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड जोसेफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? तो ये बने हैं दोस्तों हेती के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका जल्दी से सही जवाब दीजिए। तो ये रहे थे दोस्तों बाबर आजम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और सेकंड स्थान पर रहे हैं विराट कोहली। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के जो नए सचिव है वो कौन बने हैं? तो ये कौन बने थे आर्थिक विभाग के? तो ये बने थे दोस्तों अजय सेठ। यहाँ पे राइट आंसर के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट मैगजीन विजडन ने लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किस खिलाड़ी को चुना है? तो ये किसे चुना है? सही जवाब दीजिए इसका। ये चुना है दोस्तों बेन स्टोक्स को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों, सही जवाब दीजिए इसका। ये बनाया है किरण मजूमदार शॉ को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और अगला क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर 1.8 किलोग्राम वजनी एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा है दोस्तों नासा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नासा की। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे थे नासा की, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 को की गई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब देना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये बने हैं दोस्तों सुनील अरोड़ा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये है प्रमोद सावंत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसे जीता है मैक्स वेरेस्टेपेन ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया है भुवनेश्वर कुमार को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ऋषभ पंत है इन्हें फरवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड और रविचंद्र अश्विन को जनवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर जिसका नाम है हेमस 75 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कबीरा मोबिलिटी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों अफगानिस्तान से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 2021 को विश्व आवास दिवस मतलब वर्ल्ड वॉइस डे मनाया है। तो इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष की जो थीम है वो है वन वर्ड मैनी वॉइसेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत ई संपत्ति कार्ड्स वितरित किए हैं? तो ये कौन सी योजना थी? इसका सही जवाब आपको देना है। ये थी दोस्तों स्वामित्व योजना। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है चित्रा थॉमस को। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी
चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों 8, जिसमें से 7 महिलाओं ने और 1 जीता था पुरुष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 24 अप्रैल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि HDFC बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया है? तो ये बनाया है अतनु चक्रवर्ती को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? सही जवाब दीजिए इसका दोस्तों। तो ये है जापान। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है, वैज्ञानिक के द्वारा इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। तो ये रखा है दोस्तों द यूनिकॉर्न। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? ये संभाला है दोस्तों PS करकरे ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफाइड पेशेवर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रचा है अरीस फातिमा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। और यहाँ पे आपको बताना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके वर्तमान में CEO कौन है और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको कमेंट में देना है। और अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से निपटने हेतु योग से निरोग नामक कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब देना है आपको। तो ये राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि नेट जीरो बैंकिंग अलायंस नामक संगठन का जो गठन है वो किसने किया है? तो ये गठन किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। मतलब यहाँ पे राइट आंसर है यूनेप। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनेप की। तो इसकी जो स्थापना है वो 5 जून 1972 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये नैरोबी केन्या में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान सरकार की। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राफेल नडाल ने कौन सा टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है दोस्तों बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया है? तो सही जवाब आपको देना है दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये दिया है एंथनी हॉपकिंस को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया है ये 93वां संस्करण है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो क्लोए झाओ को दिया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है क्लोए झाओ। और जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो एंथनी हॉपकिंस को दिया है। वो किसके लिए? द फादर के लिए दिया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया है। ये है दोस्तों फ्रांसिसी मैकडोरमेंड। तो यहाँ पे आपको ऑस्कर अवार्ड से जितने भी पॉइंट थे ये मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब ACB के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये बने हैं दोस्तों हामिद सिनवारी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। ये है दोस्तों वाशिंगटन DC राज्य। इसको अभी 51वां राज्य बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का जो CMD है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों? अमित बनर्जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अमिताभ घोष ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये है दोस्तों डेविड बेकहम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो ये कौन सा देश है दोस्तों?
ये है सऊदी अरब। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब आपके लिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड NCDEX के जो नए MD और CEO है वो कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं दोस्तों, सही जवाब आपको देना है। तो ये बने हैं अरुण रस्ते। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चैंडल गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला देश है दोस्तों फिनलैंड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 49। ये आपको याद रखना है भारत की रैंकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है IIT मद्रास के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है दोस्तों? TV सोमनाथन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है हरियाणा राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने यह जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है जियो और बायजूस दोनों ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है ICCR ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ICCR की, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन की। तो इसकी जो स्थापना है वो 9 अप्रैल 1950 को की गई थी। और तो आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को ICCR के द्वारा विकसित किया है। तो ये सही जवाब हो गया ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो ये प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया देश को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी जो राजधानी वो कैनबरा है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो स्कॉट मॉरिसन है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। इस प्रैक्टिस सेशन में आपको मजा आया हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, यहाँ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।